Morning students, today our topic is leap year of unit 8 time and calendar। आज हम लीप ईयर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लीप ईयर। देखिए बेटा, जर्नली जो है 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में 366 डेज कैसे बनते हैं आज हम इसे क्लियर करेंगे। तो देखिए बेटा, जो ये अर्थ होती है, ये आपने साइंस का टॉपिक है, शायद आपने साइंस में पढ़ रखा होगा। ये अर्थ है वो सन के चारों तरफ अराउंड घूमती है और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है। जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो डे एंड नाइट बनते हैं, लेकिन जब वो सन के अराउंड घूमती है तो उसे 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। देखिए, जब फर्स्ट एक 1 ईयर कंप्लीट होता है, जब 1 ईयर कंप्लीट होता है तो अर्थ का जो रोटेशन जो है सन के अराउंड कंप्लीट होती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में। क्लियर हो रहा है। और जब सेकेंड ईयर में भी वही, जब आप जो है अर्थ रोटेट करती है तो उसको फिर से 365 डेज और 6 आवर्स लगेंगे। थर्ड ईयर में फिर से अर्थ को रोटेशन में 365 डेज और 6 आवर्स अर्थ को फिर से लगेंगे। इसी तरह से जब फोर्थ ईयर आता है तो उसको फिर से 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 6 आवर्स हैं यहाँ पर आकर के कितने आवर्स बन जाएंगे, 365 डेज प्लस 6 आवर्स, और यहाँ पर ये 18 और 6 24 आवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 365 डेज प्लस 24 आवर्स, और 24 आवर्स से 1 डे कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 366 डेज। तो जब ये 366 डेज बनते हैं तो उस फोर्थ ईयर को, हर फोर्थ ईयर के मतलब फोर्थ ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप ये कौन सा जो है, कौन सा सेशन चल रहा है, कौन सा हमारा ईयर चल रहा है, 2020। तो 2020 में जो हमने देखा होगा कि ये 366 डेज बने, तो 1 डे जो बढ़ जाता है वो कहाँ जाता है। तो 2020 में आपने देखा होगा फरवरी के मंथ में 29 डेज आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। वैसे जनरली फरवरी में कितने डेज होते हैं, यस 28। लेकिन अब जो 2020 का कैलेंडर था उसमें आपने देखा होगा कि फरवरी में कितने डेज थे, 29 डेज। क्योंकि 2020 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। इसमें जो है पूरे साल में जो है 366 डेज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि फरवरी के मंथ में 29 डेज आ गए। और ये 29 डेज क्यों हुए, क्योंकि अर्थ को सन के अराउंड घूमते हुए ये फोर्थ ईयर था। तो अब यहाँ पर 24 आवर्स कंप्लीट हो गए थे, तो 1 डे बढ़ गया, तो इसलिए फरवरी में 29 डेज हो गए थे। और एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, ये जो 2020 है ये लीप ईयर है, क्योंकि ये इसके पीछे एक और भी रीज़न है। जो लीप ईयर होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। उसके बाद 2021 आएगा तो इसमें 365 डेज होंगे। 22 आएगा, 2022 आएगा, तो ये भी, इसमें भी 365 डेज। देन 2023 365 डेज। जब 2024 आएगा तो ये फिर से लीप ईयर बन जाएगा। फोर्थ ईयर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ ईयर है। तो फोर्थ ईयर में फिर से जो है 366 डेज होंगे और ये लीप ईयर होगा। एक और इसका पीछे क्या रीज़न है कि जब ये 4 से डिविजिबल होगा तो भी क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। आपकी बुक में साइंस वाला टॉपिक नहीं क्लियर किया हुआ, आपको सिर्फ जस्ट यही बताया हुआ है कि लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिविजिबल होता है। जैसे अब जो है, अब कैलेंडर ईयर कौन सा हमारा 2020, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 की टेबल में, क्योंकि बाहर 1 डिजिट, फर्स्ट जो डिजिट है यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है, अंदर भी हम 1 डिजिट 2 लेंगे जो कि 4 से छोटा है, तो हम इसके साथ एक और नंबर ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 20। तो 4 की टेबल में 4 5 आर 20। देन ऊपर से हम क्या लेंगे 2, तो 4 की टेबल में 2 से छोटा 4 0 इज 0, देन 2, और ऊपर से हम क्या लेंगे 0, 4 5 आर 20। अब ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 बचा है, तो इट मीन्स 2020 कैसा है, लीप ईयर है। लेकिन अगर हम 2021 ले लेते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे 21 आ जाता, तो
4 5 20 और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है 1। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी है, मतलब 4 इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 2021 लीप ईयर नहीं है। और उसमें कितने डेज होंगे? 365 डेज। क्लियर होगी बात बेटा सभी को? तो लीप ईयर वो होता है जो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए, दैट वन इज लीप ईयर एंड दैट ईयर हैज़ 366 डेज। तो बेटा अब हम अपनी वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर। आपको ये बताना है कि कौन कौन से लीप ईयर है। तो फर्स्ट है 1992। तो 1992 लीप ईयर है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर इज़ 1 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। लीप ईयर वो है जो 4 से डिविजिबल हो। अगर तो ये 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 रहेगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन्स ये क्या है? लीप ईयर। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर अदर देन 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, तो इट मीन्स वो लीप ईयर नहीं होगा। और एक चीज़ और क्या बताई थी, जो भी लीप ईयर होगा उसमें फरवरी के मंथ में जो है कितने डेज होंगे? 29 डेज, क्योंकि 1 डे लीप ईयर में 366 होते हैं, 1 डे बढ़ जाता है तो फेब के मंथ में वो मंथ डे बढ़ जाएगा और 29 डेज हो जाएंगे। तो अब इसको लीप ईयर है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1992 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो बाहर 1 डिजिट का नंबर है, अंदर भी हमने 1 डिजिट लिया, तो ये 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ दूसरा जो है डिजिट 9 लेंगे, 19 हो जाएगा। 4 की टेबल में 19 से छोटा क्या आएगा? 4 4 16। यहाँ से क्या बचेगा? कट करेंगे 3, ऊपर से हम क्या लेंगे? 9, देन 4 9 36, 3 बच जाएगा, ऊपर से हम क्या लेंगे? 2, 4 8 32। तो हमारा रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर हमारा 0 है, इट मीन्स ये 1992 क्या है? इज़ अ लीप ईयर। तो हम क्या करेंगे? 1992 इज़ अ लीप ईयर। क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो 1992 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? यस 1992 इज़ अ लीप ईयर। अब जो बी पार्ट है इसमें ये बताना है कि 1983 लीप ईयर है या नहीं। तो इसके लिए भी वही प्रोसीजर है कि हम 1983 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अगर तो ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इट मीन्स 1983 इज़ अ लीप ईयर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 4 1 डिजिट है, तो अंदर भी 1 डिजिट लिया तो वो 4 से छोटा है, तो हमने साथ 1 और डिजिट ऐड किया 19। तो 4 की टेबल में 4 4 16 है जो 19 से छोटा है, कट करेंगे 3, ऊपर से क्या लेंगे? 8। तो 4 9 36, 2 बच जाएगा, ऊपर से हम क्या लेंगे? 3 4 5 20। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर रह गया 3। रिमाइंडर इज़ 3 नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मीन्स 1983 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या बताएंगे कि 1983 इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 1983 इज़ नॉट अ लीप ईयर। नेक्स्ट है बेटा सी पार्ट 2000। हमको ये चेक करना है कि 2000 लीप ईयर है या नहीं। तो मैं आपको एक इजी ट्रिक भी बताती हूँ इसके लिए, कि आपको देखते ही कंफर्म हो जाएगा कि लीप ईयर है या नहीं, लेकिन आपने इसका आंसर डिवाइड करके ही दिखाना है। ये जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। अब आप देखोगे ये 2000 है जिसके वंस और टेंस प्लेस पर क्या है? दोनों 0 हैं। तो जब भी वंस और टेंस प्लेस पर 0 होंगी तो वो हमेशा ही 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। और दूसरी बात, जो अभी हमारा कैलेंडर ईयर चल रहा है वो कौन सा है? 2020। अब यहाँ देखिए वंस और टेंस प्लेस पर क्या है? 20। तो वंस और टेंस प्लेस का डिजिट जो मिलकर बनेगा नंबर, अगर वो 4 की टेबल में आ रहा है तो वो ईयर भी क्या होगा? लीप ईयर होगा। अब ये 20 है तो 22 4 की टेबल में आता है, 4 5 20, तो ये भी क्या है? लीप ईयर है। इसी तरह से जब 2024 होगा तो वंस और टेंस प्लेस दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? 24।
तो ये 4 की टेबल में आ रहा है, तो ये भी क्या है, लीप ईयर है। क्लियर हो गया। इसी तरह से इसके बाद आएगा 2025। अब 25 4 की टेबल में नहीं आता, तो ये लीप ईयर नहीं है। क्लियर हो रहा है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि वंस और टेंस प्लेस पर अगर दोनों डिजिट्स ज़ीरो हैं तो भी लीप ईयर है, वो 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर वंस और टेंस प्लेस का जो डिजिट्स का जो नंबर बनेगा वो 4 की टेबल में आता है, तो वो भी क्या है, लीप ईयर है। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। मैंने आपको 4th का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, जो आप 6th क्लास में करोगे। तो आपकी जीके इंक्रीज़ करने के लिए है कि आप नंबर को देखते ही बता दोगे कि नंबर लीप ईयर है या नहीं। तो लेकिन आपने यहाँ पर आपने डिवाइड करके दिखाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल में 4 5 आर 20। अब ऊपर से क्या लेंगे, 0। 4 0 इज़ 0। नेक्स्ट 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 4 0 इज़ 0। तो इट मीन्स रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो इट मीन्स 2000 इज़ अ लीप ईयर। तो ये आपने आंसर राइट करना है। नेक्स्ट है डी पार्ट 1999। हमको ये बताना है क्या ये लीप ईयर है या नहीं। तो इसके लिए देखिए, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमने वंस और टेंस प्लेस का डिजिट देखना है 99, जो कि 4 की टेबल में नहीं आएगा। तो ये लीप ईयर नहीं है। हमने जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको देखते क्लियर हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, 4 4 जार 16, 3 ऊपर से क्या लेंगे हम 9, 4 9 जार 36, देन ऊपर से फिर 9 लेंगे, अगेन 4 9 आर 36, एंड हेयर आर रिमाइंडर इज़ 3। अब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 1999 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 1999 इज़ नॉट अ लीप ईयर। क्लियर हो गया बेटा सभी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट है, इज़ द ईयर इन विच इंडिया गोट इंडिपेंडेंस अ लीप ईयर। हमको ये बताना है कि क्या वो साल जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो देखिए, इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली थी, 1947 में। तो हमको ये चेक करना है कि 1947 लीप ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब 1947 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लिखेंगे 1947 इज़ अ लीप ईयर। अगर 0 नहीं आएगा तो इट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले 4 4 जार 16, 19 के नीचे लिखेंगे। 3 कट करके 3 आएगा, ऊपर से लेंगे हम 4, 4 8 जार 32, कट करेंगे तो 2, नेक्स्ट ऊपर से लेंगे 7, 4 6 जार 24, एंड 3 इज़ दी रिमाइंडर। रिमाइंडर 3 आ गया, 0 नहीं आया, इट मीन्स 1947 इज़ नॉट अ लीप ईयर। नेक्स्ट है बी पार्ट, इज़ योर ईयर ऑफ बर्थ इज़ अ लीप ईयर। आपको ये बताना है कि ये जो आपका बर्थ ईयर है, क्या वो लीप ईयर है या नहीं। तो जनरली आप जो बच्चे 4th में हैं, उनका बर्थ ईयर जो होगा 2011 होगा। अगर आपका 2011 नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। अगर 2010 है तो यहाँ 2010 कर लेना, अगर 2012 है तो यहाँ 2012 कर लेना। तो अब यहाँ पर भी इसको हम क्या करेंगे, 2011 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि जो 2 है वो 4 से छोटा है। तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, 20। तो 4 5 जार 20, ऊपर से हम कौन सा डिजिट लेंगे, 1। तो 1 जो है 4 की टेबल में 1 से छोटा क्या है, 0। 4 0 इज़ 0, 1 आ जाएगा कट करके, ऊपर से हम दूसरा 1 लेंगे, 11। 4 की टेबल में 11 से छोटा 4 2 जार 8। तो हियर रिमाइंडर इज़ 0, सॉरी 3, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो इट मीन्स 2011 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे कि माई ईयर ऑफ बर्थ इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, माई ईयर ऑफ बर्थ इज़ नॉट अ लीप ईयर। अगर जिन बच्चों का 2010 है वो 2010 करके डिवाइड कर सकते हैं। जिन बच्चों का 2012 होगा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जो बच्चे 2012 में हुए हैं उनका ये लीप ईयर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना और उसी के अकॉर्डिंग आप इस सम को कर लेना।
नेक्स्ट है सी पार्ट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अभी हमने किए थे लीप ईयर में 366 डेज। हमारा आंसर क्या आएगा, 366 डेज। नेक्स्ट है डी पार्ट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेबररी इन अ लीप ईयर। लीप ईयर के फेबररी मंथ में कितने डेज होंगे, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं, 1 डे बढ़ जाता है, तो जर्नली फेबररी के मंथ में 28 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में क्योंकि 1 डे ज़्यादा है तो फेबररी के मंथ में 29 डेज आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 29 डेज। तो बेटा अब हमारी वर्कशीट 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये आपने वर्कशीट 1 पूरी आपने अपनी फेयर नोटबुक पे करनी है। क्वेश्चन 1 फेयर नोटबुक पे करना है, डिवाइड करके दिखाना है सभी सम्स। क्वेश्चन 2 में ए और बी भी नोटबुक पे और सी और डी भी, आप क्वेश्चन भी राइट करोगे और साथ में आंसर भी अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करोगे। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आप अपनी वर्कशीट 1 अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।